लेखपाल भर्ती के लिए चैप्टर नंबर 2 केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए की जा रही योजनाओं के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं? उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी योजनाओं को चालू किया गया है। सबसे पहली योजना है हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में होता है। योजना का प्रारंभ 2 फरवरी 2005 से 22 जनपदों में, दूसरे चरण 15 मई 2007 में से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से सभी जनपदों में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक का गारंटी युक्त मजदूर रोजगार गारंटी उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का अंश 26-25% तक होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका शुरू की गई, वो केंद्र सरकार ने शुरू की। इसमें 3 जून 2011 को शुरुआत की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य 2024-25 से सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित कर उन्हें संपोषित करना, सहायता करना और उन्हें दैनिक गरीबी स्तर से ऊपर उठाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्राम सड़क योजना को पूर्ण रूप से केंद्र कृषि योजना के रूप में 25 दिसंबर 2012 से शुरू किया गया था। 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या तक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना था? मैदानी क्षेत्रों में 500 तथा अधिक जनसंख्या व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गाँव क्षेत्रों में। 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक वाले आबादी वाले गाँव तथा नक्सली प्रभावित जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी की ग्रामीण मुसाफिरों को योजना अंतर्गत आच्छादित की जाने का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फंडिंग पैटर्न में क्या बदलाव किया गया? फंडिंग पैटर्न में 60-40 का योगदान दिया गया। 60-40 का योगदान का मतलब है कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार करेगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है? आदर्श ग्राम योजना 2015 से 16 में की गई। आदर्श ग्राम योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा होती है। स्वयं जल धारा कार्यक्रम क्या है? स्वयं जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने दिसंबर 2002 से की थी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू की गई इस कार्यक्रम के तहत गाँव में कुएं, गागड़ी बनाने, हैंडपंप लगाने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत गाँव वालों को 10% तक ग्रहण करना होता था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर ग्राम योजना का पुनः गठित व्यापक रूप से 1 अप्रैल 1999 में शुरू किया गया। योजना पूर्व में चल रही जवाहर योजना को पुनः सुव्यवस्थित और व्यापक रूप है। ये 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। युक्ति क्या है कि सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला लिया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन कराना था। प्रधानमंत्री कौशल 21 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना था? 1.4 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर कितने रुपए खर्च हुए? 1120 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना। 7.5 करोड़ को बैंकों को बैंक खातों की सुविधा प्राप्त कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को स्वदेशी रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। खाता खोलने के 6 महीने के पश्चात 2500 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा आधार समृद्ध खाते में उपलब्ध होगी, जिसे 6 माह के पश्चात 5000 तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत
कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? 18 से 50 वर्ष के लोग जो ज्योति बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जाता है? 22 लाख रुपए तक का किया जाता है। सन 2022 तक सबके लिए आवास शहरी की राष्ट्रीय मिशन क्या है? 2022 तक संघीय मंत्रिमंडल द्वारा ये प्रारंभ किया गया। तो 17 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। साख सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए दिए गए ऋण में सब्सिडी 6.5% तक होती है। सूखा असंख्य क्षेत्र कार्यक्रम क्या? सूखा असंख्य क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण को बहाल करना। कुछ क्षेत्रों को चुनकर उनमें अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल बना लेना। फिर 1 अप्रैल 1995 में यह कार्यक्रम जल संभर विकास के लिए तय किए गए सजन निर्देशों के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 तक किया गया। यह कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मरुभूमि को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि में सूखा पड़ने, उनको समाप्त करने और उनका पारिस्थितिक संतुलन बनाकर भूमि की उत्पादकता और जल संसाधनों को बढ़ाने का उद्देश्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? गाँव के समग्र विकास के लिए एक नई सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाई गई 11 अक्टूबर 2014 को। गाँव के समग्र विकास की इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद से वर्ष 2016 तक एक वर्ष 2019 तक 3 गाँवों को बुनियादी और संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया है। और 2019 तक 3 गाँव में बुनियादी संस्थागत विकसित करने का आग्रह किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका शुभारंभ पानीपत के हरियाणा में हुआ था। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अधिकृत बैंक शाखा में जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम आयु तक के लिए खोला जा सकता है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन क्या है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन का योजना है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कभी 1986 में की गई। इसका नाम बदलेगा राजीव गांधी पेयजल मिशन रख दिया। 1991 में किया था। 1986-1991 में राजीव गांधी का नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की खाद्य सुरक्षा की जो शुरुआत की गई थी 2013 में की गई और योजना के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो रखा गया। खाद्य सुरक्षा की योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति कितना अनाज मिलता था? 5 किलो प्रति व्यक्ति को अनाज मिलता था। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न कौन उपलब्ध कराता है? खाद्यान्न केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु ऋणों पर 3% बिंदु की सब्सिडी। ग्रामीण क्षेत्रों में नई आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा से पहले मजबूत पक्की आवासीय इकाइयों के प्रोन्नयन के लिए कितने रुपए के ऋणों पर प्रतिशत बिंदु की रियायत दी जाती थी? 2 लाख रुपए तक दी जाती थी। इस योजना का संचालन किसके माध्यम से किया जाता था? राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से किया जाता था। इस योजना का संचालन किसके माध्यम से किया जाता था? राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से किया जाता था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्ति परिवार शौचालय की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया 12,000 10,000 से 12,000 रुपये कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10,000 से 12,000 कर दिया गया था। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की। नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे की सफाई और संरक्षण से जुड़ा कार्यक्रम है। नमामि गंगे अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना का फोकस किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर है? असंगठित क्षेत्र में है। अटल पेंशन योजना के लिए कौन कौन पात्र है? 18 से 40 वर्ष की उम्र ऐसे बैंक खाता धारक जिनकी आय कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पाते, अटल पेंशन योजना के पात्र के धारक हैं। मतलब जो कर योग्य नहीं है और वे वैधानिक सामाजिक योजना का लाभ नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के हर बैंक खाता धारक के लिए पात्र है। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष कितना प्रीमियम चुकाना होता था? इसमें 12% तक चुकाना होता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष कितना प्रीमियम चुकाना होता था? 12 रुपये प्रति वर्ष। इस योजना के तहत उस दुर्घटना के कारण मृत्यु पर बीमा राशि 2 लाख तथा पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि 2 लाख मिलेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2018 से शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पूर्ववर्ती किन 2 योजनाओं का विलय किया गया? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए ऋण लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें कुछ अंश सब्सिडी का होगा। विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख तक 10 लाख तक की परियोजना इस कार्यक्रम के तहत स्थापित की जा सकेगी। इसके लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं, किंतु विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख, व्यापार क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए लाभार्थी को कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना का कार्यान्वयन केवीसी एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को किसके द्वारा किया जाता है? खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? इंडस्ट्रीज सेंटर्स के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्य के लिए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है। और इसी के लिए हमारा ये है, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम आगे की वीडियो देखेंगे।